तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, हमारे आत्मीय परिजनों, आप सभी को सादर प्रणाम। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 703 एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नित्य निरंतर स्वाध्याय का यह क्रम अनवरत चल रहा है, जिसका लाभ हम सबको सूक्ष्म रूप में अवश्य ही प्राप्त हो रहा होगा। यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है। हम सभी उन परिजनों की श्रेणी में आते हैं जो केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी सदैव जागरूक हैं, सदैव तत्पर हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विराट स्तर पर लिखे हुए साहित्य की सार्थकता तभी है जब वो हम तक पहुँचे और उसे हम अपने जीवन में अभ्यास कर सकें। तो आइए प्रतिदिन की भांति आज के भी सत्र का शुभारंभ करते हैं। आप सभी से विशेष प्रार्थना कि आप प्रतिदिन की ही तरह आज भी अधिक से अधिक आज के इस वीडियो लिंक को शेयर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोग जुड़ें, सर्वाधिक लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि स्वाध्याय प्रारंभ हो गया है। यद्यपि सूक्ष्म जगत में तो यह हलचल स्वयं ही प्रारंभ हो जाती है 8 बजते ही, फिर भी हम सबका कर्तव्य है कि प्रत्येक मनुष्य तक जो हमारे संपर्क क्षेत्र में हैं उन सब तक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य भी है और यही हमारा संकल्प भी है। आज का जो अध्याय है साथियों, वह है शक्ति के स्रोत आत्मा को मानिए। हम सभी शक्ति का स्रोत किसे मानते हैं, ये इसमें हम सब लोगों को परिलक्षित होगा। आइए गहराई से ध्यान मग्न होकर के, एकाग्र चित्त होकर के आज के सत्र का विशेष लाभ प्राप्त करें। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमारे पूर्वज ज्ञान विज्ञान में आज के वैज्ञानिकों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रवीण थे, किंतु वे समझते थे कि विज्ञान अंततो गत्वा मनुष्य की वृत्तियों को पाशविक भोगवादी ही बनाता है। अतः उन्होंने धर्म और अध्यात्म पर आधारित जीवन की रचना की थी। उस जीवन में प्राण था, शक्ति थी, समुन्नति थी और वह सब कुछ था जिससे मनुष्य का जीवन पूर्ण सुखी, स्वस्थ और संतुष्ट कहा जा सकता है। आत्मा को ही सब कुछ मानकर अनित्य के प्रति वैराग्य मूलक मनोवृत्ति धारण कर लेने की शिक्षा देना हमारा उद्देश्य भले ही न हो, किंतु भौतिक सुख और इंद्रियों की पराधीनता भी मनुष्य जीवन के लिए नितांत उपयोगी नहीं कहे जा सकते। आत्मज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि उससे सांसारिक विषयों में स्वामित्व और नियंत्रण की शक्ति आती है। भौतिक सुखों के रथ की उन घोड़ों से तुलना की जाती है जिनमें यदि आत्मज्ञान की लगाम न लगी हो तो वे सवार समेत रथ को किसी विनाश के गड्ढे में ही ले जा पटकेंगे। जगत की सत्ता से विच्छिन्न मनुष्य की सत्ता परिच्छिन्न मात्र नहीं है। यह केवल व्यष्टि ही नहीं वरन समष्टि भी है। उसमें अनंत सत्यम शिवम और सौंदर्य समाहित है। उसे जाने बिना मनुष्य के बाह्य आंतरिक कोई भी प्रयोजन पूरे नहीं होते। आत्मज्ञान इसीलिए मनुष्य जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। बहुत ही सार संक्षेप में साथियों इस अध्याय का शुभारंभ परम पूज्य गुरुदेव ने किया है। जो हमारे पूर्वज थे, निश्चित रूप से ज्ञान विज्ञान की इतनी समझ न होने के बावजूद भी उनकी जीवन शैली और उनके जीवन सूत्र कहीं अधिक प्रवीण थे।
आज के इस वैज्ञानिक युग में जहां भौतिकता का बोलबाला है, इंद्रिय सुखों और भोगवादी जीवन शैली को ही लोग महत्व दे रहे हैं, वहीं पर क्लेश, कलह, असंतोष, अशांति, कुंठा ने जन्म लिया है और मनुष्य जीवन इनसे सदा पीड़ित रहने लगा है। जबकि हमारे जो पूर्वज थे वो भोगवादी प्रवृत्ति, इंद्रियवादी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं चलते थे। उन्हें ये पता था कि यदि हमने केवल इंद्रियों को महत्व दिया, केवल मन को महत्व दिया, केवल विज्ञान को महत्व दिया, तो अंततोगत्वा हमारी भी स्थिति पशुओं जैसी हो जाएगी। वही आज हो रहा है। इसलिए उन्होंने धर्म और आध्यात्म पर जीवन की रचना की थी। अधि इति आत्मनः, जो आत्मा के अधीन हो वही सच्चा अध्यात्म है। धर्म के विषय में भी यही कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर नराणाम, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म के बिना मनुष्य का जीवन पशुओं के समान है। धर्म के कारण ही मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है। ये हमारे पूर्वज जानते थे। यदि हम अपने जीवन से अध्यात्म को निकाल दें, सच्चे अध्यात्म को, मैं पूजा पाठ की बात नहीं करता, अगरबत्ती घुमाना, दीपक जला देना, बड़े बड़े मेवे मिश्री चढ़ा देना, ये अध्यात्म नहीं है। मैं इस अध्यात्म की बात नहीं करता। और गुरुजी भी यहाँ पर उस अध्यात्म की ओर संकेत करते हैं जो जीवन जीने की कला सिखाती है, जिसके कारण जीवन में सिद्धांत, आदर्श, अनुशासन, धैर्य आदि दैवीय गुण आते हैं। उस अध्यात्म की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और फिर धर्म को हटा दिया जाए तो साथियों, जीवन तो फिर मनुष्यों से भी गया गुजरा हो जाता है, पशुओं से भी गया गुजरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में धर्म ही वह अवलंबन है जिसके कारण मनुष्य पशु से उत्कृष्ट माना गया है। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस बात की गहराई को समझा था और अपने जीवन को धर्म और अध्यात्म के आधार पर निर्मित किया था। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि भौतिक सुखों के रथ उन घोड़ों की तुलना से की जा सकती है जिनमें यदि आत्मज्ञान की लगाम न हो तो वो सवार समेत रथ को किसी विनाश के गड्ढे में ही ले जाएं। जगत की सत्ता से विक्षिन्न मनुष्य की सत्ता परिच्छिन्न मात्र नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो मनुष्य की सत्ता है वो जगत की सत्ता से अलग नहीं है, बल्कि उसका ही एक अंश है। वह केवल व्यष्टि ही नहीं वरन समष्टि भी है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को मिला करके पूरा समाज बनता है। यदि किसी एक व्यक्ति का पतन हो रहा है तो पूरे समाज का पतन होगा। यदि किसी एक व्यक्ति में कोई महामारी आ जाए तो पूरे समाज को वो महामारी घेर लेती है। यदि कोई दुश्चिंतन, कोई दुष्कर्म किसी एक व्यक्ति के द्वारा बन पड़े तो उसका प्रभाव समूचे समाज पर, समूचे संसार पर पड़ता है। उसमें अनंत सत्य, शिव और सौंदर्य तो समाहित है। उसे जाने बिना मनुष्य के बाह्य आंतरिक कोई भी प्रयोजन पूरे नहीं होंगे। आत्मज्ञान इसलिए मनुष्य जीवन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंगों की स्थूल जानकारी, पदार्थ और उसके गुण भेद की जानकारी, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित गणित और उनके वैज्ञानिक तथ्य जानने से मनुष्य की सुविधाएं भले ही बढ़ गई हों, पर उसने अपने आप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। यही दुख का प्रधान कारण है। मनुष्य शरीर ही नहीं वरन परिस्थितियां बताती हैं कि वह कुछ अन्य वस्तु भी है, और वो है साथियों आत्मा। इस आत्मा या अहम भाव का ज्ञान प्राप्त किए बिना दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान अधूरा है। बिना इंजन लगी हुई मोटर की तरह ज्ञान किसी तरह का लाभ नहीं दे सकता। ये हृदय स्पर्शी बात है साथियों। हम सब गहराई से चिंतन करके देखें कि हमने ग्रह नक्षत्रों, वैज्ञानिक सूत्रों, सिद्धांतों, गणित के सूत्रों को तो जान लिया, स्थूल जानकारी, पदार्थ के गुण भेद हमने बहुत अच्छे से जान लिए। अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों की क्या भूमिका है, कितने प्रकार हैं और किस तरीके से उनका नियोजन होता है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली।
पर वास्तव में इन सब का संचालन करने वाला वो मनुष्य और उस मनुष्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा कारण उसकी अंतरात्मा, हमने केवल उसी को नहीं जाना। अब यदि आप किसी भी, यहाँ पर गुरुजी ने उदाहरण दिया है कि किसी भी बिना इंजन लगी हुई मोटर की आप उसका प्रयोग करें तो फिर वो मोटर किसी भी कार्य का नहीं रह जाता, क्योंकि इंजन ही उसका प्राण है। यदि आप उसे इग्नोर कर दें तो फिर वो मोटर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए आत्मा की शक्ति को जानने की अत्यंत आवश्यकता है। आत्मा शक्ति का अनादि स्रोत है। शौर्य, प्रेम और पौरुष की अनंत शक्ति उसमें भरी हुई है। अतः आत्मज्ञान में लगाए हुए समय, श्रम और साधनों को निरर्थक नहीं बताया जा सकता। आत्मशक्ति को पाकर मनुष्य के सारे अभाव, दुख, दारिद्र्य, सांसारिक आदि व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञानी पुरुष को ही सच्चा ज्ञानी बताते हुए कहा है गीता में, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। हे अर्जुन, उस आत्मा को छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त होते हुए भी अज्ञानी लोग नहीं जानते। उस तत्व रूप आत्मा को केवल ज्ञानी ही जानते हैं। मनुष्य शरीर नहीं, वरन वह शरीर का संचालक है। वह मन भी नहीं, क्योंकि मन को प्रेरणा देकर, आदेश देकर किसी भी अच्छे बुरे कर्म में लगाया जाता है। सत असत का ज्ञान देने वाली बुद्धि को भी आत्मा कैसे माने? विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि पंचभूतों के सतरज अंश को लेकर बने हैं। पंचभूत जड़ पदार्थ है, अतः आत्मा इनसे भी विलक्षण और शक्तिवान है। वह संचालक है, सूक्ष्मतम है और शक्ति का उत्पादक है। अजर, अमर, सर्वव्यापी तत्व है। जो इस तत्व को जानता है उसके सारे दुख मिट जाते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा है साथियों कि मनुष्य मन भी नहीं है, क्योंकि वो मन को आज्ञा दे सकता है, जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। मनुष्य बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि तो सत और असत का ज्ञान देती है, पर वो स्वयं बुद्धि नहीं है। ये सत और असत का ज्ञान किसको देती है? निश्चित रूप से आत्मा को ही देती है। आत्मा को ही वह विश्लेषण करके जानकारी पहुंचाती है। तो सार ये है कि सबका शक्ति स्रोत जो है वो केवल और केवल आत्मा ही है, क्योंकि वही सर्वत्र है, सर्वव्यापक है और परमात्मा का अंश है। उसी से मन भी प्रेरणा पाता है, उसी से बुद्धि भी निर्णय करने की शक्ति पाती है, उसी से इंद्रियां भी सक्रिय होती हैं। यदि वो निकल जाए तो फिर न बुद्धि निर्णय कर पाएगी, न मन कोई योजना बना पाएगा और ना ही कोई इंद्रियां कोई कार्य कर पाएगी। मानव जगत का अधिकांश भाग इस कारण अधोगति को प्राप्त हो रहा है कि उसे जो कार्य संपादन करना चाहिए वह नहीं करता। ऊपर की पंक्ति में एक बहुत बड़ी बात पूज्य गुरुदेव ने कह दी साथियों कि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, श्रम के समय लगाए जा रहे हैं साधनों में, वो सारे निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि आपने जीवन भर इस शरीर को सजाया संवारा, पर उसका परिणाम क्या निकला? ये शरीर आपके हाथ से छूट गया। अब ये शरीर जिसे आप अभी तक अपना कह रहे थे वो आपका अपना नहीं रह गया। आपने जिस मकान को बनाया इतनी मेहनत करके, वो मकान आपको न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ रहा है, तो अब उस मकान को बनाने का क्या लाभ मिला? पर वास्तव में गुरुदेव कहते हैं कि समय, श्रम और जितनी भी पुरुषार्थ हैं, यदि हमने अंतरात्मा को जानने और आत्मज्ञान को प्राप्त करने में लगाया होता तो फिर वो साधना सदैव सार्थक होती। उससे सारे अभाव, सारे दुख, दारिद्र्य, सारे सांसारिक आदि व्याधि समाप्त हो जाते और फिर आत्मा को जानने की जो साधना है वो कभी निरर्थक नहीं होती। जैसे शरीर की सेवा करना अंत में निरर्थक हुआ ना, मकान बनाना अंत में निरर्थक हुआ ना, जितने भी रिश्तेदार आदि थे उन सबको प्रसन्न करने के लिए जो हमने प्रयत्न पुरुषार्थ किया, अंत समय में उन सबका साथ छूटा ही ना। वो कभी हमसे संतुष्ट हो नहीं पाते और हम
उन्हें संतुष्ट करने में स्वयं को सदैव असंतुष्ट रखते हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत मार्मिक बात है कि हम सभी को साथियों सारा पुरुषार्थ आत्मा की ओर चलने, आत्मा की ओर जानने के लिए करने की आवश्यकता है। क्योंकि आत्मा को छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित विषयों को भोगते हुए, तीनों गुणों से युक्त होते हुए भी अज्ञानी लोग सदैव आत्मा से दूर ही रहते हैं। आगे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मानव जीवन का अधिकांश भाग इस कारण अधोगति को प्राप्त हो रहा है। उसे जो कार्य संपादन करना चाहिए वह नहीं करता। सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि पूर्ण परिपक्व और बुद्धिमान होकर भी उस मार्ग का अनुसरण नहीं करते जो कल्याणकारी है और जो जीवन में सुख की वृद्धि कर सकता है। थोड़े से मोह के चक्र में फंसकर नासमझ लोग अयोग्य कार्यों की ओर प्रेरित होते हैं और उन्हें ही सुख का मूल समझकर अपने भीतर सिमटी दुबकी हुई जो आत्मा बैठी है उसे भूल जाते हैं। इसी ऐश्वर्य और भोग में जीवन की इतिश्री कर देते हैं। कभी गहराई में उतरकर आत्म तत्व पर विचार नहीं करते। मनुष्य की उस विडंबना को, इस मूढ़ता को क्या कहें जो बड़ा ज्ञानी होने का दावा करता है पर जानता खुद को भी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा व्यंग गुरुजी ने कहा है हम सब के लिए। जो भी इन पंक्तियों को पढ़े वो इस व्यंग से जरूर प्रभावित होना चाहिए कि हम सब तो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत योग्य समझते हैं, बहुत काबिल समझते हैं, बल्कि यूं कह लें कि एक अंश में हम स्वयं को भगवान ही समझते हैं। फिर ऐसी स्थिति में हम कौन से रास्ते का, कौन से मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं? उस मार्ग का जहाँ पर केवल भोग विलास, केवल इंद्रिय सुख, केवल परिवार, केवल भौतिक जिम्मेदारियां हैं। क्या हमने उस मार्ग का अनुसरण किया जो कल्याणकारी है, जो जीवन में सुख की वृद्धि कर सकता है, जो हमें अंतरात्मा तक, परमात्मा तक पहुंचा सकता है? यदि हमने अभी तक उस मार्ग का अनुसरण नहीं किया तो फिर हमारे सारे प्रयास, सारे पुरुषार्थ निरर्थक ही हो जाते हैं, बल्कि सारा जीवन भी निरर्थक हो जाता है। सारांश ये है कि जड़ पदार्थों के संबंध में आज लोगों ने जहाँ खूब उन्नति की है, वहाँ चेतन पदार्थों के संबंध में वह अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है। विज्ञान ने भौतिक एवं मानसिक जगत को रूपांतरित कर दिया है। इसका प्रभाव मनुष्य पर गंभीर रूप से पड़ा है, क्योंकि आज जो भी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उनमें मनुष्य की मूल प्रकृति पर विचार नहीं किया जाता। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र ने परंपरागत जीवन प्रणाली में विक्षिप्त रूप से परिवर्तन ला दिया है। मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति की कसौटी पर ही विषयों का चयन किया जाता तो अधिक बुद्धिमत्ता रहती। आत्मज्ञान ही वह प्रक्रिया है जिससे इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। क्या संदेश है, क्या संकेत है पूज्य गुरुदेव का कि विज्ञान में और जितने भी योजनाएं बन रही हैं भौतिक और रसायन विज्ञान के द्वारा, वो मनुष्य की जीवन प्रणाली को विक्षिप्त कर देती है। मनुष्य के अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की जो उन्नति के लिए जो कसौटी है, उसका जो चयन होता है वो मनुष्य को आधार बना करके नहीं होता। यदि आज मनुष्य की सुविधा के लिए बड़े बड़े उपकरण बने, उदाहरण के लिए हम लोग एयर कंडीशन की बात करें, तो आप कल्पना करके देखिए, क्या ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? क्या ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है? भौतिक सुखों के कारण मनुष्य यदि सदैव ठंडे वातावरण में रहेगा तो फिर उसके भीतर से पसीना नहीं निकलेगा। पसीना नहीं निकलेगा तो फिर गंदगी उसके शरीर में ही विद्यमान रहेगी और नाना प्रकार के रोगों से वो ग्रसित होगा। ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल आवश्यक नहीं था कि वो अपने जीवन में इस पदार्थ को स्थान दे। मनुष्य के स्वास्थ्य को देखते हुए इसकी खोज की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे खोजने की बजाय अब ये वातावरण पर भी कितना बड़ा दुष्प्रभाव डालता है। प्रत्यक्ष तो इसका लाभ है कि बिल्कुल ठंडक लगेगी, पर इसका दुष्परिणाम कितने बड़ी मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे निकलते हैं और जो इस संसार के वातावरण को, उसके तापमान को कितना बढ़ा देते हैं। आज एयर कंडीशन जैसा इंस्ट्रूमेंट, जैसा पदार्थ इस दुनिया में विज्ञान ने खोज करके दे दिया, पर उस एसी लगाने के कारण इस संसार का तापमान घटा नहीं है बल्कि तापमान बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर आप विचार करके देखिए, आप चिंतन करके देखिए, क्या ये मनुष्य के शारीरिक, मानसिक
और उसके भविष्य को मध्य में रख करके इसकी खोज की गई थी? बिल्कुल नहीं की गई थी, बल्कि इसकी खोज की गई मनुष्य के शारीरिक सुखों को देख करके कि उसे किस प्रकार से गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो। अरे भैया, अगर गर्मी में भी ठंडी के एहसास की आवश्यकता थी तो फिर भगवान गर्मी ही क्यों लाता? फिर गर्मी जैसे ऋतुओं में क्यों हमें पड़ना पड़ता? पर हम तो प्रकृति को चुनौती देना चाहते हैं, हम प्रकृति को अपने वश में करना चाहते हैं, और आज का विज्ञान यही कर रहा है। और मनुष्य के भविष्य के साथ, मनुष्य के जीवन के साथ वो एकदम जबरदस्त खिलवाड़ कर रहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाला समय कितना कठिन होगा। ऐसे ही हमने तो केवल एक उदाहरण दिया एयर कंडीशन का, ऐसे अनेकानेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे यदि आप गहराई से चिंतन करके देखें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये एक संकेत मात्र भर है जो यहाँ पर गुरुदेव की पंक्तियों से निकल करके आता है। बाहर की वस्तुओं का ही अवलोकन न कीजिए, बाहर की वस्तुओं का ही अवलोकन न कीजिए, यह भी सोचिए कि शरीर के भीतर कैसी विचित्र हलचल चल रही है। आहार पेट में जाता है, फिर न जाने कैसे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य आदि सप्त धातुओं में परिणत हो जाता है। कितनी हानिकारक वस्तुओं का भक्षण करते हुए मनुष्य जीवित रहता है। वह कौन सा विलक्षण अमृत तत्व है जो शरीर जैसी महत्वपूर्ण मशीनरी को चला रहा है। आप इसे जान जाएंगे तो सारे संसार को जान जाएंगे। उस आत्मा में ही ये संपूर्ण विश्व व्यवस्थित है। ब्रह्मोपनिषद के 6वें अध्याय में शास्त्रकार ने बताया है, आत्मनोन्या गतिर्नास्ति सर्वमात्ममयम् जगत, आत्मनो अन्यन्न ही क्वापि आत्मनो अन्यत्रणम नहीं। आत्मा से भिन्न गति नहीं है, सब जगत आत्मामय है। आत्मा के विलग कुछ भी नहीं है, आत्मा से भिन्न एक तिनका भी नहीं है। विश्वव्यापी चैतन्य अनादि तत्व आत्मा को जाने बिना मनुष्य को शांति और स्थिरता की उपलब्धि नहीं हो सकती। सफल जीवन जीने के अभिलाषी को इस पर बार बार विचार करना चाहिए। प्राचीन धर्म ग्रंथ, सृष्टि और अध्यात्म की खोज करनी चाहिए। अपने आप को पहचानने के लिए अपनी आत्मा, मनोवृत्तियां, स्वभाव तथा विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। आत्मभाव जागृत करने के लिए सुंदर पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। आत्मा के साथ जन्म, मरण, सुख, दुख, भोग, रोग आदि की जो अनेक विलक्षणताएं विद्यमान हैं, वह मनुष्य को यह सोचने के लिए विवश करती हैं कि खा पीकर इंद्रियों के भोग कर दिन पूरे कर लेना मात्र जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। रूप और शारीरिक सौंदर्य के झिलमिल में शरीर और प्राण के अनुपम संयोग की स्थिति को दूषित किया जाना किसी भी तरह भला नहीं है। यह अमूल्य मानव जीवन पाकर भी यदि आत्मकल्याण न किया जा सका तो न जाने कितने वर्षों तक फिर अनेक कष्टसाध्य योनियों में भटकना पड़ेगा। जिसे ऐसी बुद्धि मिल जाए उसे अपने आप को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य दैवी अंश युक्त है, सच्चित आनंद स्वरूप है। निष्फलता, दुख, रोग, शोक तो निम्न विचारों, दूषित कल्पनाओं तथा भोगवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप पैदा होता है। अन्यथा इन अभावों का इस जीवन में क्या प्रयोजन। अपने अमृत तत्व की खोज करने के लिए काम, क्रोध, भय, लोभ, तिरस्कार, शंका तथा दुविधाओं की कीचड़ से निकलकर हमें सत्य, प्रेम, निश्चलता और पवित्रता का आदर्श अपनाना पड़ेगा। उत्कृष्ट, स्वस्थ तथा दिव्य विचारों का वर्णन करना होगा। आत्मा अत्यंत विशाल और शक्तिशाली है। उसे प्राप्त करने के लिए, उसमें विलय होने के लिए हमें भी उतना ही निर्मल, हितकारी, हितकारक तथा विस्तृत बनना होगा। जिस दिन ऐसी स्थिति बना लेंगे उस दिन किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। सारा जीवन शक्ति और सौंदर्य से भर जाएगा। उसे प्राप्त करने पर ही हमारा जीवन सफल होता है। हम अपने भीतर छिपी हुई आत्मा को ढूंढने का प्रयास करें, तब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी तलाश में हमें निरंतर भटकना और जिसके अभाव में सदा दुखी रहना पड़ता है। वास्तव में ये पुस्तक बहुत ही विशेष है। हम सबका सौभाग्य है भैया कि ऐसे साहित्य का हम लोग स्वाध्याय कर पा रहे हैं। ये गुरुदेव की महती कृपा है।
आइए आज के सत्र को विराम दें। आप सब इसे खूब शेयर करें, खूब लाइक करें, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबका मंगल हो, सब पर गुरुदेव माता जी का शुभाशीष बरसे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि।